तिकड़म से कब तक आप आरजेडी को पीछे रखोगे? जो दिल को जीतता है वो जो है आने वाले जो है पोलिंग बूथ भी जीतेगा। कि आरजेडी के साथ चाहे प्रशासन नीतीश कुमार जितना भी जोर जबरदस्ती कर ले, लेकिन मोहब्बत जो जनता की है, जो प्यार है, वो आरजेडी के साथ है। जो खेती बाड़ी से जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो बैठ करके 3 टाइम चाप रहे हैं, उन्हीं का कृषि प्रधान। ठीक है, आपने बात राजनीतिक तौर पर आज का दिन बेहद गर्म रहा, क्योंकि जिस तरीके से 3 लोकसभा सीट और 29 विधानसभा सीटों पर आज मतगणना जारी था, जिस तरीके से आज बिहार की जो 2 हॉट सीट कही जाती थी, तारापुर और कुशेश्वरनाथ, हालांकि कुशेश्वरनाथ पर जेडीयू ने जीत हासिल कर ली, लेकिन तारापुर सीट पर जो खींचतान चल रही है अभी भी, वो कहीं ना कहीं जारी है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मुलायम सिंह यादव है। वो इस मुद्दे को लेकर किस तरह से सोच रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है, खुद उनकी जुबानी सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। शुक्रिया सर, सबसे पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, तारापुर जो सीट है अभी खींचतान चल रही है, लेकिन लालू यादव का दोबारा से जनसभा करना, क्या प्रभाव पड़ा वो जरा बताइए हमें। देखिए, लालू यादव का दोबारा से सभा करने का प्रभाव कम, क्योंकि लालू यादव का प्रभाव हमेशा से रहा है। क्योंकि अभी उनका स्वास्थ्य लाभ के ले रहे हैं और बहुत लिमिटेड समय उनको मिला है और स्वास्थ्य में पूरी तरीके से भी सुधार नहीं आया हुआ है, लेकिन जनता का जो मोहब्बत है, जो प्यार है, उसको लेकर के वो गए वहाँ पर जो है। तो एक बात तो ये है कि नो डाउट जिस तरीके का आसार आप देख रहे हैं कि आरजेडी का जो ज़मीन पे पकड़ है, जो जनता में पकड़ है, उसको लेकर जो मोहब्बत है जनता में, वो आज भी पूरा बरकरार है। और रही बात जो खींचतान की है, तो पिछला पूरा विधानसभा को चुनाव ही लोग खींचतान करके जीते हैं, नहीं तो पिछला चुनाव ही आरजेडी जीत चुकी थी। ये जो सरकार बनी है, खींचतान सरकार कड़म टिकड़म लगा करके जीते गई चुनाव। और ये देखिएगा कभी जैसे कि आप सुने हैं कि दोपहर में इन्होंने काउंटिंग स्लो कर दिया, बहुत तरह की गड़बड़ियाँ आई। हम लोग वहाँ पर जो है हमारे जो बातचीत हुई, बहुत सारे कार्यकर्ता वहाँ नारे भी लगा रहे थे कि गड़बड़ियाँ हो रही हैं, और जिसका असर अभी दिखना, जो कुशेश्वर स्थान का जो बात हो रही है, वो उसी खींचतान का तिकड़म का प्रशासनिक तिकड़म का नतीजा है। नहीं तो जो मार्जिन आप देख रहे हैं ना, पहले जो है आरजेडी आगे चल रही है, बाद में उसको जो है पीछे पिछले चुनाव में भी देखा गया, शुरुआत में आरजेडी का रुझान अलग रहता है जी, जैसे जैसे सूरज ढलता है वो कहीं ना कहीं जो वो पारा जो है वो थोड़ा सा नरम हो जाता है, वो जेडीयू की तरफ झुकाव हो जाता है। दरअसल आरजेडी के पास जनता है, इसके अलावा आरजेडी के पास कुछ नहीं है। बाकी आरजेडी एक नहीं कई फ्रंट पर चुनाव लड़ती है। एक साथ वो वहाँ के प्रशासन से चुनाव लड़ रही होती है, एक साथ वह मीडिया घरानों से चुनाव लड़ रही होती है, जो लगातार आरजेडी के खिलाफ काम करते हैं। मीडिया में लिखने बोलने वाले लगातार फैक्ट के खिलाफ जाकर के बातें करते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं। तो आरजेडी सिर्फ जो है इलेक्टोरल चुनाव नहीं लड़ती है, आरजेडी कल्चर के लाइन पे भी जो है उसको फाइट करना होता है, आरजेडी को सोशल लाइन पे भी जीतना होता है। सिर्फ चुनाव जीतना आरजेडी का काम नहीं है, उसको जनता के बीच में जो तमाम सारे भेद हैं, तमाम सारी जो खाइयाँ हैं, उसको पाट करके आगे आना पड़ता है। बाकी के लिए प्रशासन है, बाकी के लिए मीडिया है, पूरा जो है डीएम एसपी डीएम सब उनके लिए लगाए रहते हैं। कभी ईवीएम से खेल करते हैं, कभी सीधे सीधे, पिछले चुनाव को तो उन्होंने सीधे सीधे जिसको कहते हैं कि सामने से आरजेडी को जबरन हराया। तो ये अभी भी ये जोर जबरदस्ती चल रही है। पिछले चुनाव को तो उन्होंने सीधे सीधे जिसको कहते हैं कि सामने से आरजेडी को जबरन हराया। तो ये अभी भी ये जोर जबरदस्ती चल रही है। लेकिन ये बात सबको समझ में आ रही है, जनता की बात समझ में आ रही है कि आरजेडी के साथ चाहे प्रशासन नीतीश कुमार जितना भी जोर जबरदस्ती कर ले, लेकिन मोहब्बत जो जनता की है, जो प्यार है, वो आरजेडी के साथ है। और कितने दिन तक आप आरजेडी को पीछे रखो? तिकड़म से कब तक आप आरजेडी को पीछे रखोगे? जो दिल को जीतता है वो जो है आने वाले जो है पोलिंग बूथ भी जीतेगा। तो ये लगातार पिछली बार तेजस्वी का जिस तरीके से दौरा हुआ, जितनी मेहनत जितनी कसरत तेजस्वी जी ने किया है, शायद ही मतलब पहली बार बिहार का चुनाव हुआ जिसने एक नौजवान ने पूरे बिहार की अब तक के पूरे जो है नैरेटिव को चेंज कर दिया। और जहां बोला जाता है कि बिहार जाति और धर्म से बाहर नहीं निकल पाता है, पूरा चुनाव बेरोजगारी और जनता का जो मूलभूत रोजगार के सवाल पर ला करके सेंट्रलाइज कर दिया। नो डाउट बिहार जैसे, चूंकि ये भारत जो है जाति प्रधान देश है, जातियों में टोलों में बटा हुआ, कृषि प्रधान कहा जाता है सर। ये कृषि प्रधान वो कहते हैं जो कृषि नहीं करते, जो खेती बाड़ी से जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो बैठ करके 3 टाइम चाप रहे हैं, उन्हीं का कृषि प्रधान। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें।
क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।